हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको ये टॉप बनाना बताऊंगी, जो कि आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैंने लगभग 2 मीटर के आसपास इसमें कपड़ा यूज किया है। तो अब हम टॉप की कटिंग के लिए कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे और इसकी लंबाई 33 इंच है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। और फिर हमने ये फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है, तो हमें इसको 4 फोल्ड में कर लेना है और ट्रायंगल शेप में इस प्रकार से रखना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर की तरफ से 5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो हमें ये मार्क गोलाई में करना है। तो ये हमारा कमर का माप है, तो हम इसको इस प्रकार से कट करेंगे। उसके बाद हमें नीचे की साइड 8.5 इंच पे मार्क करना है। तो हमें ये टोटल मार्क गोलाई में कर लेना है। तो मार्किंग के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा नीचे का घेरा है। तो बाकी फैब्रिक जो बचा है, हम उसकी इस घेरे के नीचे की फ्रिल बनाएंगे। तो हमने ये नीचे का कपड़ा लिया है, जिसको हमें 4 फोल्ड में रख लेना है और इस प्रकार से हमें कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देना है। और हमें नीचे की साइड 4 इंच पे मार्क करते जाना है और फिर हमें इसके नीचे भी 4 इंच पे ही मार्क करना है। तो हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें इसकी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर देना है। तो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो हम इसी में जितनी फ्रिल बन पाएगी उतनी ही बनाएंगे। तो हमें इसमें बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो ये हमारा इतना ही फैब्रिक है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप और भी कटिंग कर सकते हैं। तो हम बचे हुए कपड़े से स्लीव कटिंग करेंगे। तो मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। तो ये हमारा कपड़ा चारों तरफ से खुला है। आप एक तरफ से बंद कपड़ा भी ले सकते हैं। तो हमें ऊपर से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इधर से 1/2 इंच पे मार्क करना है। ये हमारा जॉइंट में जाएगा। तो हमारी फिटिंग यहाँ से 6.5 इंच पे है। तो हमें इस प्रकार से तिरछा निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसे स्लीव का शेप देना है। स्लीव का शेप देने के बाद हमें सेम कटिंग कर देनी है। और अगर आप जॉइंट स्लीव ले रहे हैं तो 3.5 इंच पे कटिंग करें। हमारी ये स्लीव चारों तरफ से खुली है, तो हम 4 इंच पे कटिंग करेंगे। तो हमें 1/2 इंच बढ़ा के कट कर देना है। तो ये हमारा टोटल 4 इंच पे कटिंग हुआ है। तो अब हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारी टोटल स्लीव की लेंथ 8 इंच के आसपास रहेगी। अब हमें फ्रंट वाले कपड़े को इस प्रकार से 1/2 इंच पे फोल्ड करके एक सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमने ये एक तरफ का कपड़ा लिया है। तो अब हम इलास्टिक वाली सिलाई करेंगे। तो हमें बॉबिन इलास्टिक ले लेना है, जिसको हमें इस प्रकार से इसमें भर लेना है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ इसको लगा के हमें सिलाई कर लेनी है। तो हमारा ऊपर की तरफ धागा रहेगा, नीचे की तरफ इलास्टिक। तो हमें इसमें सीधी सिलाई कर लेना है। तो हमें बार बार इलास्टिक कट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके नीचे से ही 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई करते जाना है। तो हमें इसमें पूरे में 1/2 इंच की दूरी पे ही सिलाई कर लेना है। तो हम आपको इसमें पूरी सिलाई करते नहीं दिखाएंगे, आपको सेम सिलाई करना है।
तो हमने ये पार्ट तैयार कर लिया है। तो हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है। हमें सेम इसी तरह बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। तो हम ये ऊपर की तरफ रखेंगे और ये नीचे की तरफ। तो अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे। तो हमें पहले स्लीव को इस प्रकार से सेंटर से जोड़ लेना है। तो हमें इसमें डबल सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हमें स्लीव को नीचे की तरफ से 1 इंच पे फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो हमने इस प्रकार से फोल्ड किया है। अब हमें सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई कर ली है। तो अब हमें स्लीव में अपने मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई करनी है। तो हमने ये 7 इंच पे मार्क किया है और हमें यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करना है और फिर हमें इसमें सिलाई कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को लेना है। तो हमें दोनों को एक के ऊपर रखना है। तो अब हमें अपनी स्लीव को यहाँ से नाप लेना है। तो यह हमारा सिलाई से और यहाँ तक 4.5 इंच आ रहा है। तो हमें ऊपर से 3 इंच पे मार्क करना है और फिर इधर से भी 3 इंच पे मार्क कर लेना है और इसका बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें इसको इस प्रकार से टेढ़ा हमें लाइन बना के कटिंग कर देना है। तो ये हमारा 4.5 इंच आ जाएगा। हमें इधर भी सेम कटिंग करना है। हमें पहले 3 इंच पे मार्क कर लेना है दोनों तरफ। उसके बाद हमें इसका बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें उसी प्रकार से टेढ़ा इसको भी कट कर देना है। तो ये हमारा स्ट्रेचेबल कपड़ा बन गया है। अब हमें इसकी किनारे की सिलाई करना है। तो हमें दोनों तरफ इसी प्रकार से सिलाई कर लेना है। तो हमने यहाँ सिलाई कर ली है। अब हमें स्लीव को लेना है और हमें अलग से 4 फोल्ड में कपड़े को लेकर हमें कटिंग कर लेना है लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास। और फिर हमें इस कपड़े को ऊपर की साइड स्लीव में अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो हमने ये बराबर का कपड़ा कट कर लिया है। अब हमें सीधी साइड इस प्रकार से कपड़े को रख के हमें सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद हमें इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को एक बार अंदर की तरफ और फोल्ड करना है और ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो हमें दूसरी स्लीव में भी इसी प्रकार से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी दोनों स्लीव रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हमें ऊपर वाले पार्ट को इस प्रकार से फैला के रखना है और हमें स्लीव को इस प्रकार से रखना है। तो हमें स्लीव का नीचे की तरफ सीधी साइड रहेगा और ऊपर की साइड उल्टी साइड रहेगा। तो हमें इस प्रकार से सिलाई कर लेना है। तो हमें यहाँ दोनों कोनों को मिला के अच्छे से रखना है और सिलाई कर लेना है। तो हमें इस तरफ भी अच्छे से कपड़े को पकड़ के सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी एक तरफ स्लीव जॉइंट हो चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी स्लीव को जॉइंट कर लेना है। तो हमें कपड़े को उसी प्रकार से फैला के रखना है और स्लीव को इस प्रकार से हमें खोल के रखना है। उसके बाद हमें ऊपर से इसमें सिलाई कर लेना है। तो हमें फ्रंट पार्ट और स्लीव को अच्छे से पकड़ के सिलाई करना है।
और इधर भी हमें स्लीव को अच्छे से सिल लेना है। तो ये हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइंट हो गई है। अब हमें नीचे वाले घेरे को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से कपड़े को जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद हमें इसमें चेक करना है कि हमारी कितनी फ्रिल आएगी। तो हमारी बहुत ही कम फ्रिल बनेगी, तो हमें बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो हमें लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी पे प्लेट्स बनानी है। तो हमें इसी प्रकार से सारी प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो हमने फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमें ऊपर वाले घेरे को रख के चेक कर लेना है। तो हमारा लगभग फ्रिल और नीचे का घेरा दोनों बराबर हैं। तो अब हमें ऊपर वाले घेरे में फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से रख के पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो हमने सिलाई कर ली है। अब हमें नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट में जॉइंट कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले घेरे में रखना है और हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो हमें कपड़े को बराबर से रखना है और बहुत ही ध्यान से रखना। तो हमें ये ऊपर वाले पार्ट को खींचते हुए रखना है और नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही रखना है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में हमने इलास्टिक लगाई है। तो हमें इसलिए ऊपर वाले पार्ट को खींचते रहना है। तो हमें पहले आधी सिलाई कर लेनी है, उसके बाद कपड़े को इस प्रकार रखना है और कपड़े को ऊपर की तरफ कर देना है। उसके बाद हमें इधर भी सेम सिलाई कर लेनी है। तो हमने ऊपर वाले पार्ट में घेरे को अटैच कर लिया है। अब हमें इसके किनारे पे सिलाई करना है। तो हमें कपड़े को डबल फोल्ड में करके इस प्रकार से पूरे में सिलाई कर लेना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।